डन मंजू सहाय, वेल डन। ऐसा है कि पांव से लेकर सर तक मुझसे आपने बहुत सवाल किए और मैंने सारे सवालों का जवाब दिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मेम साहब, आप इस मामले को अब यहीं पे खत्म कीजिए, बात को और मत बढ़ाइए। जी हाँ, मैं चाहता हूँ। आप वही चाहते हैं ना मेरी जान? मुझे सब बता दो। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो है ना? तो लो ये टॉवल और अपने मुंह से लिपस्टिक साफ करो। मैं सब समझ गया जान। हाउ स्वीट। तुम्हारी मैं कौन लगती हूँ और मैं कौन हूँ? छोड़ो ये सब। अर्जुन डार्लिंग, तुम्हारी मैं कौन लगती हूँ और कौन? पता नहीं लगेगा कभी भी। मैं तुम्हें ये करके दिखा दूंगी मैं क्या थी और मर्द क्या है। और मैं एक सच्ची औरत हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी नजरों में मैं घटिया और वाहियात औरत थी। तुम मुझे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। ऐसा क्यों जान सकती हूँ? मतलब हाउ स्वीट। मैं तुम्हें कुछ और ही समझ के आज तक प्यार करती आई, इसीलिए तो तुम यहाँ पर आए हो। इस लॉज में हजारों खूबसूरत औरतें हैं, देखना चाहोगे? चलो अर्जुन, आ जाओ, पास आओ ना। क्या बात है? करुणा, मैं मंजू से तंग आ गया हूँ। तो फिर इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम भी पसंद करते हो? हाँ, सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक कह नहीं पाया। मैं पहले से ही तुम्हें बहुत पसंद करता था। खैर छोड़ो, वो बातें भूल जाते। अगर तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ। क्या बात है अर्जुन? जब से हम दोनों की शादी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आज तक समझ नहीं पाई हूँ। यही सोचती हूँ, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊँ अब मैं? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये किसी और का है जो बता नहीं सकता। तुम्हें नहीं, किसी और को। क्या कह रहे हो तुम? किसी और का कसूर है? इसका मतलब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? हो सकता है वो तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसे जानती भी नहीं। अगर तुम मुझसे मिलोगी ना, तो हम, सिर्फ हम और हम दोनों एक साथ रहेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया? हाँ, मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि किसी और से मैंने तुम्हें दूर कर दिया है। लेकिन अर्जुन, समझ लेना, इसी में अच्छाई है और तुम्हारी भलाई भी है। तो तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? मुझे जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। देखती हूँ अर्जुन कि कैसे वो चुड़ैल तुमको बचाएगी। आओ ना। ये अर्जुन तो ऐसा ही है। आओ, हम जिंदगी के मजे लें। और औरत, कौन था वो आदमी? बताओ। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए, समझे? वो आदमी कौन था? मेरा आशिक था। तेरा आशिक? आज मैं तेरे जिस्म की सारी हवस को मिटा देता हूँ। हाँ? तेरी यही सजा। अर्जुन नहीं। मम्मी, डैडी। मत रो बेटी, अपने आप को संभाल। तेरे मम्मी डैडी ने
एक दूसरे की बात नहीं मानी और अपने आप को खत्म कर दिया। तेरे बारे में बिल्कुल कुछ ख्याल भी नहीं किया। संभाल बेटी, संभाल। प्यास लगी है। पानी पी ले। केला खा लो। नाना अभी भी भूख लगी है। ये लो, सेब खा लो। नाना जी मुझे मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है। क्या करूं? बेटी, दूध पी लो। नाना जी मेरे मम्मी डैडी मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? चिंता मत करो बेटी, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। तेरे मम्मी डैडी भगवान के घर पर गए हैं। बहुत ही चालाक है, इससे जरा बच के रहना। वो लड़कियों को बड़ी जल्दी फंसा लेता है और इतना ही नहीं और इस्तेमाल करके छोड़ देता है। उसकी हरकतें वैसी ही हैं और आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, चाहे मेरी जान जाए, लेकिन जो आप बनने के लिए आई हैं वो मैं आपको बना कर रहूँगा। इसलिए आज से जो मैं आपको कहूँगा आप बस वही करेंगी। बाकी का सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दो। जहाँ मैं ले जाऊंगा आपको चलना होगा। चलेगी तो ठीक है, तो फिर आ जा फिर मेरे साथ। देखा, यही वो जगह है, बरसों से उदास है। अभी यहाँ पर लड़कियों की जवानी की बारिश हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल वीरान, खाली है, खंडर है। इसका ख्याल रखने वाला अब यहाँ पर कोई भी नहीं है और मैं ये आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। और जैसे पहले थी वैसे ही अब हो जाएगी, आबाद, सुंदर, खुशहाल। मैंने 100 साल के लिए इस हवेली को ले लिया है। यहाँ हर साल लड़के लड़कियाँ मौज करेंगे और प्यार की हवा फैलाएंगे और उनके साथ हम लोग भी मौज करेंगे और सारी जिंदगी प्यार से। तुम अपने हुस्न का जलवा फैलाना और सारी दुनिया में धूम मचा देना, ठीक है? चलो इससे पहले कोई और बाजी मार ले। हाँ, आ जाओ हम बाजी मार लें। यहाँ पर पार्टी की, मौज की, इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। तो साहब जी, वो इसलिए अगर तुम हमारा ख्याल रखोगे तो हम सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे और हमारे साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ, मजा आएगा ना? हमारा ख्याल मजा रख, आएगा। हाँ, हमारा ख्याल रख, ये सब तेरा ख्याल रखेंगे। चलो रे, चलो चलो चलो। चलो चलो, हाँ। ये चलो। अशोक, ओह हाय। ये क्या जानू, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं सपना डार्लिंग, बस अकेली रात में तुम्हारी याद आ रही थी। आज तुम्हें प्यार करने का दिल कर रहा है। सच? अरे ये सब क्या? यहाँ पर तुम सब पार्टी करने आए हो या यहाँ पे आराम करने के लिए? तुम सबको सोना है तो ठीक है, सोते रहो। मुझे तो बहुत तेज पेशाब लगा है, मैं अच्छी जगह ढूंढकर कुछ हल्का होके आता हूँ। कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या जगह है यार, है? कुछ दिखता ही नहीं है, इतनी रात हो रही है। अरे कोई बात नहीं, कहीं भी कर लेता हूँ, किसी को क्या पता।
भी नहीं। आनंद आ गया। बस इसमें जो आनंद है किसी में नहीं। अरे 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 आवाज़ आ रही है। मैं तो पेशाब कर रहा था लेकिन। अबे तुझे हमारा ही मुंह मिला क्या? कहा? अबे तुझे हमारा ही मुंह मिला था क्या? मुंह मिला था पेशाब करने के लिए? अरे तुम्हारा मुंह मेरे पेशाब के बीच में आ गया, मैं क्या करूं इसमें? है बात करता है तू भी, लारा मेरे पे, उस बीच में आ गया। एक तो ढंग से पेशाब भी नहीं करने दिया मुझको। अब छोड़, जाने दे सारी बातों को। तुम सब इतने सारे हो ना, तो एक मुट्ठी हो जाओ और उसके बाद सब मिलके मुझे ऐसे धो कि मेरा मुंह फट जाए, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं, इससे पहले कि वो लोग चलो अब मुझे भी कुछ करो। मजा आया? ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, ओ मैनू याद आए मेरे यार दी। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। ओ रास्ता कट जाएगा मित्रा, ओ बादल छट जाएगा मित्रा। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मन। आहा हा ओ आहा ओ बल्ले वाह वाह वाह, मेरे मजा आ गया ना। आजा मेरे पास। वाह वाह। ये क्या? ये कौन आ रहा है पीछे? ये कैसी आवाज है? चलो चलो। भागो भागो, जल्दी करो, निकलो। चलो चलो चलो। जल्दी करो। क्या हुआ? कुछ नहीं जान, मैं तो उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पर आ गया। वो क्या है ना कि उनको और मुझको अकेले में रहना था ना, इसलिए वो लोग कबाब में हड्डी बन रहे थे। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे कौन है यार? सपना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम भी कि याद रखोगी डार्लिंग। Come on. क्या हो रहा है? अरे, गाड़ी कौन हिला रहा है? गाड़ी ऐसे क्यों हो रही है? अशोक, देखो तो। ये लो डार्लिंग। क्या बात है? अरे जल्दी करो, निकलो यहाँ से। कौन?
तुम कौन हो और ये सब क्या है? कहाँ है हम सब? अच्छे से हमें बता दो, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों फंसाया है? ये हमारे मालिक की हवेली है। हमारे मालिक और हमारी मालकिन दोनों मर चुके हैं। सच सच बताओ, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों फंसा के रखा है? और अगर तूने सच सच नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे यार, यहाँ तो हम फंस गए हैं। ये तो असली के भूत है। मैं तुझे बता रहा हूँ, हम सबको जाने दे यहाँ से। भूतों से मैं डर नहीं लगता है, समझे तुम? कोई शक? सच सच बोलो, तुमने हम सबको क्यों फंसाया है? घबराओ मत फ्रेंड, इतनी बड़ी हवेली है, एंजॉय करेंगे। कम ऑन। अरे बाबा, अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। मेरे पास तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मुझे प्यार करे, चुम्मा चाटी करे। क्या क्या बातें करते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बदतमीज है वो। ये सब मुझे भी पता है, लेकिन बोलने वाले को कौन रोक सकता है? सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। मुझे पूरा यकीन है, जिसे तुम प्यार करती हो ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल करता है। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ, प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्ही से प्यार करूंगा और तुम्ही से शादी भी करूंगा, समझी? और तुम्हें सर आंखों पे बिठा कर रखूंगा। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो मुझे आजमा के देखो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, अगर तुम उसके चक्कर में पड़ी रही तो तुम्हें वो बर्बाद कर देगा, समझी तुम? अब तुम्हें जो ठीक लगे। क्या? हम सभी लोगों को एक साथ इसी जगह पर क्यों लाया गया है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अशोक? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। किसी को नहीं पता। ओ, ये क्या बोल रहा है भाई? ओ क्या? मुझे भी शुरू से इसी बात का डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। चैलेंज है, अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो खून पे जाऊंगा। हाँ तो सही है, हम सबको ये तय करना होगा हमारे साथ बुरा हो रहा है या और भी बुरा होने वाला है। ये गेम है क्या? ऐसे कर, वो गलत नहीं है, साजिश उन्होंने रची है। कोई शक? आप दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किधर फंस गया मैं? इस बारे में जल्दी कुछ कीजिए और जल्दी से कोई रास्ता निकालो। अरे प्रीति, कोई रास्ता तो जल्दी से निकल ही जाएगा। अगर हम सब लोग मिलके ठंडे दिमाग से सोचें तो रास्ता निकलेगा ही। किसी ना किसी का दिमाग तो चलेगा ही, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। आने दो उसे, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं भी देख लूंगी, आने तो दो उसे मेरे सामने। अरे वाह, बताओ, आज झांसी की रानी आई है। ड्रैकुला के पूरे खानदान को ये अकेला यहीं पे गाड़ देगी। और हम लोग यहाँ क्यों फंसाए गए हैं? इसकी वजह ये प्यार प्यार से करके उस ड्रैकुला से पूछ लेगी और फिर बोलती बंद कर देगी।
इस कमरे में कोई है। कोई है? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ इतना बड़ा, और तुम कहती हो कि मेरे अलावा कोई है। मैं तुम्हारी नहीं और किसी की बात कर रही हूँ। हाँ, अब हम दोनों के अलावा और भी कोई कमरे में दिखाई दे रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें कोई और भी दिखाई दे रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है वो, या फिर तुम मुझसे दूर जाने का बहाना बना रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई और जॉनी, जॉनी क्या हुआ तुम्हें? जॉनी उठो ना। साहब, आज आपने एक और को मार दिया, एक और चली गई इस दुनिया से, और कितनों को मारेंगे साहब? सबको। आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी शॉवर लेकर आती हूँ। जैसे नहा क्या मेरी डार्लिंग, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी भूख और बढ़ते जा रही है। जल्दी आओ मेरी डार्लिंग, अब कितना नहाओगी? सारा समय निकला जा रहा है, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। 2 मिनट सब्र करो ना। आ जाओ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे बाहों में भर लो, मुझे प्यार करो। आओ मेरे बाहों में आ जाओ। आज इसकी जवानी का आनंद लेते हैं। मस्त है ना? साथ के अंदर चलो। छोड़ दो मुझे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो। छोड़ देंगे। छोड़ दो प्लीज। बचाओ। मेरे पास आओ, आ आज मेरे जिस्म में बहुत आग लगी हुई है। हाय डार्लिंग, क्या सोच रही तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ चले गए थे अचानक? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अजीब सा लग रहा है। ठीक है। मैं तुम्हारा अकेलापन जाओ।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा? छोड़ दो मुझे भगवान के लिए। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे भगवान के लिए, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। एक एक करके सब मरेंगे। और प्यार करो मुझे। देखो, मुझे सब सच बताना, कहाँ चली गई थी तेरी जान? तुम मुझे एक साथ कितनी किस्सी दे अभी सकते? बताती हूँ। बस एक, हाँ दो, बस हाँ मैं बताऊं? बस। अब मेरी बारी। बहुत सारी खुशियाँ दूंगा मैं तुमको। तुम्हारी जिंदगी में ऊपर से लेके नीचे तक जलजला आ जाएगा। हाँ, आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं गई थी। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर मैं क्या करूँ? वो जो है तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कुछ करो ना, कुछ करो। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे हम कुछ करते हैं। उससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करे, अपन दोनों मिलके कुछ कर लेते हैं। हाँ? ये मौका जाने नहीं देते, नहीं तो पता नहीं क्या कर लेगा वो। चलो कुछ करे। हाँ। कहाँ से आ जाएगा पता नहीं, मौका मत छोड़ भाई। हाँ। नहीं, तुमसे मैं रोता क्यों है बे? मैं तो गया लगता है। अरे आज तो मेरी जान पूनम सही बोल रही को तूने लूटा, तो मुझे आज मैं तुझे लूटूं। मैं क्या करूं? मुझे कोई बचाओ। कोई बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत चिकनी हो तुम। अभी तक ऐसी खूबसूरत मैंने नहीं देखा। अब मैं तुम्हारे साथ। तुम्हें डर लग रहा है? और डर क्यों लग रहा है भाई तुम्हें? सही में? अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। पता है क्या? उस रात जब हम पार्टी करने के बाद घर जा रहे थे तो आपने जंगल के रास्ते से आने के लिए मुझे बोला था। कहीं आपने जानबूझ के हम लोगों को यहाँ बुलाया तो नहीं था? अगर ऐसी कोई बात है तो आप बेखौफ होकर मुझको अब ये बात बता सकती हो। हाँ, कौन सी बात? यही कि उस दिन जब हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच जा रही थी, बड़ी तेजी के साथ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी और हमने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और इधर जाने की बजाय हम उधर जाने लगे और गाड़ी अपने आप आकर एक जगह रुक गई। सुनिए, ऐसा क्या हो गया था तुम्हें? वो कुछ नहीं, मेरी अकल के ऊपर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुमसे ऐसी बात की और तुम पे इल्जाम लगाया। मैं एक घटिया और नीच किस्म का आदमी हूँ। तुमने मुझ पे विश्वास किया और मैंने तुम ही पे इल्जाम लगाया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, माफ कर दो मुझे। ऐसा हो जाता है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया।
तुम मुझे माफ कर दोगी तो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको खिलाऊंगा। ओ भगवान मुझे माफ कर दे, मैं गधा हूँ और मेरी वजह से मेरे साथियों की ये हालत हो गई है। वो मैंने ही किया, मैंने ही किया। अब मैं क्या करूँ? अब शांत भी हो जाइए, रोए जा रही हैं। क्या करूँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और आज इस बात का मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे जैसे इंसान ने थोड़े से फायदे के लिए अपने इतने सारे दोस्तों की बलि चढ़ा दी। थोड़े से रुपए, पैसे, धन, दौलत के लिए मैंने अपने सारे दोस्तों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर डाला। इसके लिए मैं पूरी सजा का हकदार हूँ। मैंने दोस्तों की जिंदगी को निचोड़ दिया, जैसे गाय का दूध निचोड़ा जाता है वैसे निचोड़ा, बिल्कुल वैसे ही। जान, मैं तो उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो क्या है ना कि उनको और मुझको अकेले में रहना था ना, इसलिए वो लोग कबाब में हड्डी बन रहे थे। चलो तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उधर देखो। दिखाई दिया? उसे बड़े गौर से देखो, तुम्हें एक खास चीज दिखाई देगी। वो तुम्हारे लिए ही लाया हूँ मैं। तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना, ये तुम्हारे लिए खास है। और हाँ, अगर तुम मेरी इसी तरह बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए और ऐसी चीजें ला कर दूंगा, समझ गई? हाँ समझ गई, चलिए ना। हाँ तो चलते हैं ना, देर किस बात की है? था मैंने यहाँ तो लोटा लेकर जाने का भी कुछ नहीं दिख रहा। जहाँ जाओ वहीं कुछ गड़बड़। एक तो ये पेट की गड़बड़ है जो संभाले नहीं संभल रही है, और ऊपर से जमीन ऐसी है कि पूछो मत। अब भाई अपना शरीर भी नहीं संभलता। अब क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, किस को संभालूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। इस पेट ने सब गड़बड़ कर रखा है। कहाँ जाऊं? अरे यार, मुझे लगता है यहीं बैठ जाऊं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कहीं आगे गया और कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता नहीं कौन सी मुसीबत में यहाँ आके फंस गए हैं, लेने के देने पड़ गए हैं। इस काम के लिए भी अब इस तरह से जाना पड़ता है। मैंने जिंदगी में नहीं गया ऐसे। और इस पेट ने तो और गड़बड़ कर दी है सारी की सारी। एक तो ढंग से खाने को नहीं मिल रहा है, अब पता नहीं अरे इसका मैं क्या इलाज करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर हकीम भी नहीं है जिससे कोई दवाई ले सकूं। और ये लोटे में पानी भी जरा सा ही है, अगर ये भी खत्म हो गया तो बस। अरे अरे पानी नहीं है, अब क्या करूं? अब तो इससे भी गया मैं, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। बस अब एक काम ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए किसी भी तरीके से, और वो मैं लेके रहूंगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से छुटकारा लेकर ही रहूंगा। चाहे अब कोई भी भूत प्रेत ड्रैकुला वगैरह आए, मैं किसी से नहीं डरूंगा। यहाँ से मैं निकल कर ही रहूंगा कैसे भी। हाँ, अरे वाह, अब तो पेट भी ठीक हो गया लगता है, और मेरे अंदर से डर भी खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ से बच कर ही जाऊंगा।
देखता हूँ मुझे यहाँ से जाने से कौन रोक सकता है। वाह, कमाल है, कमाल हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? इधर भी हरियाली, उधर भी हरियाली, अब चारों तरफ हरियाली। अब तो हम आराम से जो करना है वो कर सकते हैं। वो नहीं, ये जगह ठीक है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगा था ये पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर लगता नहीं। ये सब इतना आसान है। अभी मैं क्या करूं? अब तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। लगता है पेट को ठीक करने के लिए जमाल घोटा लेना पड़ेगा, तभी कुछ इलाज हो सकता है। इतना सा जमाल घोटा सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लगता है मेरा आइडिया तुमको भी बड़ा पसंद आया। अरे कभी कभी मुझे भी कमाल के आइडियाज आ जाते हैं, क्यों भैया? और ऐसे ही आइडिया दे दे के मैं लोगों को बेवकूफ बना दिया करता हूँ। वाह रे, क्या बात है। अरे क्या हुआ? अब तेरे को क्या हो गया? ये आवाजें तो ऐसे आ रही है। आवाजें? और नहीं तो क्या, यहाँ कोई तो ऐसी बात है, इसीलिए यहाँ पे ऐसी आवाजें आती हैं। तुमने पी रखी है, आई एम सॉरी, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से अकेला छोड़ के कहाँ पर चली गई? ओ रीमा, आजा। अरे रीमा, तू आ गई? अरे वाह मेरी जान, सॉरी। मुझे तो लगा था कि कोई भूत आ गया है, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेटा था, लेकिन ये तो तू निकली। चलियो मेरे पास, मेरे को चलियो। क्या हुआ रीमा? क्या देख रही हो तुम इधर उधर? मुझे लग रहा है कि मुझे बुला रहा है। उसकी इतनी मीठी आवाज, लग रहा है मुझे बुला रहा है। आती हूँ। ये वो है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे पगली, ये ड्रैकुला है, सबको ऐसे ही खत्म करने वाला ड्रैकुला। ड्रैकुला जी, आप मेरी रीमा को कहाँ ले जा रहे हो? मुझे ऐसे अधर में लटका कर आपको कोई और नहीं मिली? वो तू इधर आजा मेरे पास, वो इधर आजा तू, अभी भी वक्त है तेरे पास, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। इसको मौत मत देना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ड्रैकुला जी, मेरी मोहब्बत को मेरे पास से लेकर आप ऐसे उड़न छू हो रहे हो। अरे ये तो मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं इसको ऐसे घसीट के अपने पास वापस बुला लेता, ऐसे घसीट के लाता, ऐसे घसीट के लाता जैसे कोई और नहीं घसीट पाता। लेकिन मैं करूँ क्या, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ओ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप मोहब्बत की कदर करते हो ना, तो आप मेरी मोहब्बत को मेरे पास यहाँ पे बिठा दो। मैं उसके बदले में आपको जो आप चाहोगे वो दे दूंगा। आप बस मांग कर तो देखो मुझसे, आप एक बार कह कर देखो मैं देता हूँ कि नहीं।
ये रीमा मेरी जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है। ड्रैकुला जी, ड्रैकुला जी, आप इसको मुझे वापस लौटा दो और आप जाओ। ओ मेरी जान, आजा, आजा मेरे पास, तू यहाँ पर आजा मेरी जान। कल रात को मैंने एक सपना देखा। कसम खा के बोलो, अच्छा, कैसा सपना देखा? तूने मुझे छोड़ दिया। तू मुझे छोड़कर उस ड्रैकुला के साथ चली गई। सच बता, क्या तुझको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, इसीलिए उसकी आवाज देने पर उसके साथ चली गई? अरे पिताजी, ये मेरे पिताजी हैं। ये बताइए माताजी कहाँ हैं? आप दोनों को तो साथ में होना चाहिए। आदि हमारी, आदि हमारी, रहेंगे दोनों साथ, ये जिंदगी है तुम्हारी। बड़े शान से रहिए पिताजी। और पूजनीय माताजी, अपनी इस बहू को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया ना, तो आपका ये बेटा यहाँ से नाराज होकर दूर चला जाएगा। फिर वहाँ से आपके पास वो लौटकर कभी नहीं आएगा। तो पिताजी और माताजी, आप दोनों मिलके हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारी ये छोटी सी दुनिया हमेशा बची रहे। बस मैं तो आपसे यही एक तोहफा मांगता हूँ, उसके बाद तो तोहफा हम आपको देंगे। इतने सारे पोते पोतियाँ देंगे कि आप थक जाएंगे उनसे खेलते खेलते। तो क्या आप लोग तैयार हैं आशीर्वाद देने के लिए? हो गए ना? बढ़िया है। देखा कैसे बेवकूफ बनाया। चल आजा, आजा। अरे क्या करे, बेवकूफ बनाना पड़ता है। मजा आ रहा है। हाँ, अरे ये क्या? अरे ये क्या? मुझे भी आ रहा है। आजा, अरे आजा, तू आजा, जोर से आजा, जल्दी से आजा। मैं अब क्या करूं? आपने मेरे दोस्तों को मार दिया, अब तो कोई बचा भी नहीं। इसके आगे अब आपको क्या चाहिए? क्षमा पिताजी, जब आप यहाँ पर सामने आ ही गए हैं, तो रात गुजरने से पहले मुझको क्या करना है ये तो बता दीजिए प्लीज। आप मेरे सामने खड़े हैं। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पिताजी, मुझे बस आप एक बार ये बता दीजिए, आप सबको मार क्यों रहे हैं? तो आप मुझे जैसे भी मारना चाहे मार लीजिएगा। अरे आपको कौन रोकने वाला है? जो आपने करना है वो तो करना ही है। ओ मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया मेरे दोस्त। किस्सा। ओ ड्रैकुला जी, मुझे कम से कम ये बात तो बता दो कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया मेरे दोस्त। किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया, बेवफा हो गया, बेवफा हो गया, बेवफा हो गया, बेवफा हो गया। अरे ऊपर वाला भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है। अरे
माताजी आप हो क्या? अब मैं क्या करूं? ए ऊपर वाले, ये तू क्या कर रहा है? मुझे इन लोगों से बचाओ ऊपर वाले, मेरे भगवान। बहुत बोलता है ये पुखिया। भगवान मुझे बचा ले। ये माताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ओ हाँ, मैं हरामी हूँ, हरामी हूँ, हरामी हूँ, हरामी हूँ, हरामी हूँ। बस अगर आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने जिंदगी के सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और एक अच्छा और नेक आदमी बन के दिखाऊंगा। वहाँ जो मेरी बीवी बैठी है ना, वो आपकी दिन रात पूजा करती है। उसी की पूजा पाठ के सदके में आप मुझे एक मौका दे दो कि मैं दे दो एक मौका जिससे मैं अच्छा आदमी बन जाऊं। एक मौका दे दो। बोल क्या चाहिए तुझे? अरे ये किस चीज की टिकट काउंटर लगा रखा है? ये किस चीज पे ठप्पे लगाए जा रहे हो? ये क्या सबकी मौत के पैगाम पर ठप्पा लगा रहे हो? मेरे नाम पे ठप्पा मत लगाना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद आप मुझे बस यहाँ से जाने देना। मैं आज बस वही करूंगा जो आप कहेंगे, समझ गए ना आप? आपको जो करना है वो आप जल्दी से करो। बस मेरी इतनी ख्वाहिश है कि आप मेरी मौत के पैगाम पे ठप्पा मत लगाना, नहीं तो मेरी बीवी जो है वो बेचारी विधवा हो जाएगी। अरे आप मेरी बात सुन रहे हो ना? मेरी बात पे गौर करो आप, और जो करना है जल्दी से करो यार। मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है। अरे आप मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? बोलते नहीं कुछ, बस वहाँ बैठ के ठप्पे पे ठप्पा लगाए जा रहे हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप ठप्पा लगाए जा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस जल्दी से घर जाना है। आपको जो करना है आप कर लीजिए। उसके बाद बस आप मुझे यहाँ से जल्दी से जाने की इजाजत दे दीजिएगा। ओए, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे आप मुझे मार क्यों रहे हो? ओए आराम से, आप तो मेरी खटिया ही खड़ी कर दोगे। कोई बात नहीं, आप इस वक्त कर लो जो करना है। मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी बताऊंगा आपको कि क्या कर सकता हूँ। एक लाचार आदमी के ऊपर अत्याचार करे जा रहे हो, वो कमाल करते हो। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। बस फिर देखना, मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कर क्या सकता हूँ। बाहर निकल के तो जाने दो मुझको एक बार। मैं एक बार बाहर निकल गया फिर दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा। अर्जुन, आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपनी जिद में आके अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, जो दूसरों के बातों में आकर तुम पर शक। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए था। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। इस जन्म में तो हम एक दूसरे के नहीं बन सके, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में और अगले 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के ही बने रहें।
यही मेरी दिली इच्छा है। अर्जुन, अर्जुन।